नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीएम की अध्यक्षता में बैठक का हुआ आयोजन। सभी विभाग के अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के दिए निर्देश। एक बार फिर जदयू विधायक का वायरल हुआ ऑडियो, जाति विशेष को गाली देते हुए आए नजर। मायागंज अस्पताल में इलाजरत कैदी वाहन चालक की मौत, 3 अन्य पुलिसकर्मी की हालत गंभीर। और जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, ट्रक ने युवक को रौंदा, मौके पर हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को भागलपुर समीक्षा भवन में जिले में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को राजस्व बढ़ाए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने अधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश भी दिया। डीएम ने धान अधिप्राप्ति हेतु जिला प्रशासन द्वारा जारी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद थे। लगातार अपने बिगड़े बोल के कारण सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। जदयू विधायक गोपाल मंडल बिहपुर के भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र से बात करते हुए जाति विशेष के लोग और नेताओं को गाली देते नजर आ रहे हैं। साथ ही अगले चुनाव में जाति विशेष के लोगों को हराने की धमकी भी दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल हमेशा बिगड़े बोल के कारण सुर्खियों में रहते हैं और यह सब नवगछिया के भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार के कहने पर कर रहे हैं। अपने स्थानीय जदयू के विधायक जो थे गोपाल मंडल जी, उनके साथ हुई और वहाँ क्या किए, वहाँ सारे भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे सबके खिलाफ जहर उगल दिया गोपाल मंडल जी के सामने कि ये लोग लोजपा के साथ हैं, ये लोग निर्दलीय प्रत्याशी के साथ हैं, ये आपका विरोध कर रहे हैं। और गोपाल मंडल जी को कन्विंस कर दिए और भाजपा कार्यालय जो हम लोग का नवगछिया में बना उसको जदयू कार्यालय बना दिए। वहीं से चुनाव लड़ना शुरू हुआ और पूरा चुनाव जो है वहीं से लड़ा गया। संजोग से चुनाव जीत भी गए और जीत गए तो अब गोपाल मंडल जी को मन में बैठ गया है कि हमको सारा भाजपा का विरोध किया और गोपाल विनोद मंडल हमको साथ दिया। तो चूंकि इनको खुन्नस तो पहले से थी, तो अब ये क्या किए विनोद मंडल जी कि गोपाल मंडल जी को मेरे खिलाफ में भड़का दिए और हमारा जो अभिनंदन जिला कार्यालय में किया गया था उसमें इनको गलत कन्विंस किया गया और वो इसी तरह गलत लैंग्वेज बोल के, तो हमें आश्चर्य विधायक जी पे नहीं लग रहा है, हमें आश्चर्य लग रहा है विनोद मंडल जी जो मेरे जिलाध्यक्ष हैं वो संगठन को बिल्कुल ही नवगछिया संगठन को तोड़ मरोड़ के नाश कर दिया है। बुधवार को भागलपुर मायागंज अस्पताल में इलाजरत कैदी वाहन चालक देवेंद्र पंडित की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक देवेंद्र पंडित बांका से कैदियों को मुंगेर जेल पहुंचाकर वापस आ रहे थे। इसी बीच शंभूगंज के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही नजदीकी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कैदी वाहन में फंसे चालक व पुलिस कर्मियों को निकालकर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। तो इनका काम डेली का काम होता था कि कैदी को मुंगेर जेल पहुंचाना, फिर वहां से लेके आना। तो रात को करीब 1:30 बजे करीब भरकू अमरपुर है, तो वहां पे मतलब कि उधर से आ रहे थे, अचानक जो ट्रक से टक्कर लग गया। टक्कर लगने के दौरान वहां से बहुत देर तक गाड़ी में फंसा रहे, जेसीबी वगैरह आए, फिर उसको मतलब काट के निकाला। लगभग 2 घंटे तक वहीं फंसे रहे। फिर वहाँ से लाते लाते जब यहाँ मायागंज लेके आए तो यहाँ पे डॉक्टर ने उनको
डेढ़ घोषित किया। भागलपुर जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार की अहले सुबह सजौर थाना क्षेत्र के सिमरिया लाइन होटल के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मोहम्मद दानिश को रौंद दिया, जिससे कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मोहम्मद दानिश अपनी मां को रिसीव करने बाइक से भागलपुर रेलवे स्टेशन आ रहा था, तभी सिमरिया लाइन होटल के समीप सामने से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने धक्का मार दिया। और ये घटना 4:30 बजे के करीब की है। ये सिमरिया लाइन होटल पड़ता है, जस्ट उसी के पास जो है ट्रक आके उसको ठोक दिया, जिससे पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी बाइक जो है वो टूट फूट गई है बिल्कुल ही, और वो स्पॉट डेट वहाँ पे ही कर गया। भागलपुर रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मंगलवार की देर शाम घायल अवस्था में एक युवक लोहिया पुल से नीचे गिर गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेल पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गौतम कुमार अंकित टोटो चालक के रूप में हुई है। बुधवार को मृतक गौतम कुमार के परिजन भागलपुर रेल पुलिस थाना पहुंचकर अज्ञात लोगों पर अपने भाई के साथ मारपीट कर लोहिया पुल से नीचे फेंक दिए जाने की बात कही। वो हम दोनों भाई से किसी से दुश्मनी तो नहीं है सर, ठीक है ना। हम केबल का काम करते हैं और टोटो चलाता है, सेंट्री का भी काम करता है, मगर हम दोनों भाई मिलजुल के रहते हैं, किसी से झंझट नहीं करते हैं, घर में भी झंझट नहीं करते हैं। क्या दुश्मनी था नहीं मालूम, देख कर लगता है तो क्या ये हमको लगता है कोई मर्डर कर मार के फेंका है। बुधवार को दूध विक्रेता कल्याण स्वावलंबी सहकारी समिति के बैनर तले लोगों ने पैदल मार्च करते हुए नगर विधायक अजीत शर्मा से मुलाकात कर लिखित आवेदन दिया। दरअसल मामला रेलवे स्टेशन परिसर से जुड़ा है, जहां वर्षों से भागलपुर के आसपास के दूध विक्रेता प्रत्येक दिन दूध बिक्री के लिए सैकड़ों की संख्या में आते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले रेलवे प्रशासन की ओर से दूध विक्रेताओं को स्टेशन परिसर से खदेड़ दिया गया, जिससे कि दूध विक्रेताओं के सामने समस्या खड़ी हो गई है। जब से रेल से सरकार बना है तब से हम लोगों दूध बेचने वाला सार्वजनिक रेलवे में दूध बेचते हैं। 240 भिंडरधारी हम लोग हैं अभी तत्काल। आज हम आए हैं विधायक जी के शरण में कि हम लोगों को गुहार लगाने वाला कोई नहीं है धरती पर। गरीबों को शोषण करने वाला लोग है। आज विधायक जी से हम आग्रह करने के लिए तमाम दूध विक्रेता केंद्र का सदस्यगण आए हैं कि विधायक जी हम लोगों का किनारा लगाइए, हम लोग भांस रहे हैं। हम लोग ऊपर मंत्रालय को भी, रेल मंत्रालय को भी पत्र लिखूंगा, ताकि ये लोग तो कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं। ये लोग तो सुबह 9 बजे आते हैं, शाम 5 बजे चले जाते हैं। वहाँ जो दूध लाते हैं वहीं पर दूध सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। कोई कब्जा करने की बात नहीं है। और आप उस जगह का किराया ले रहे हैं। अपहरण, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत सभी संगीन मामले में लंबे समय से फरार चल रहे नवगछिया नया टोला भवनपुरा निवासी कुख्यात चंदन यादव को खरीक पुलिस ने अंग्रेजी शराब के साथ देर रात गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि कुख्यात पर खरीक समेत कई थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुख्यात चंदन यादव का मुख्य पेशा किसानों से रंगदारी मांगना, मारपीट करना, गोलीबारी करना है। इनकी गिरफ्तारी से कोसी इलाके के किसानों ने राहत की सांस ली है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर अंगारी मोड़ के समीप अज्ञात वाहन ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान फतेहपुर नया टोला निवासी स्वर्गीय जनार्दन शर्मा के 40 वर्षीय पुत्र डब्लू शर्मा के रूप में हुई है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। भागलपुर कचहरी चौक स्थित पटेल स्मारक के समीप अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के द्वारा नए कृषि कानून के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया गया। अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर नए कृषि कानून को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने फसल लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने, सभी तरह का कर्जा माफ करने, खेती के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने, सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली मुहैया कराने, किसानों को 60 वर्ष के बाद 10,000 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने की मांग की। तीनों काला कानून जो कृषि के संदर्भ में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया है, इसको वापस कराने को लेकर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन की इस कड़ी में यहाँ पहुँचे हैं।
धरना प्रदर्शन हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अगर माननीय प्रधानमंत्री ने इन तीनों काले कानून को वापस लेने का काम नहीं लिया तो किसानों की ताकत को वो बौना समझने की भूल कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि तीन काले इस कानून के चक्रव्यूह में हम किसानों को मौत दे देंगे। वो किसानों को अभिमन्यु समझे हैं। बुधवार को कृषि भवन में अनौपचारिक शिक्षा विभाग से आए अनुदेशकों ने संयुक्त कृषि निर्देशक के 43 अनुदेशकों ने 24 माह से लंबित समायोजन नियुक्ति को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। मौके पर मौजूद शशि कुमार ने बताया कि हम लोग शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, वहां से कृषि विभाग में भेजा गया है, पर 24 माह से हम लोगों को अभी तक अनुदेशन नहीं किया गया है। माह से लंबित है, मतलब हम लोगों की सूची इस कार्यालय में संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय में 24 जनवरी 2019 को आई हुई है नियोजन के लिए, समायोजन नियुक्ति के लिए, लेकिन आज 23 माह बीत चुका है, लगभग 24वां माह चल रहा है और अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया हम लोग की पूरी नहीं हुई है, नियुक्ति हम लोग की नहीं मिली है। यूको बैंक के 78वें स्थापना दिवस के मौके पर भागलपुर तिलकामांझी चौक स्थित यूको बैंक में भी स्थापना दिवस कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। वरीय प्रबंधक अंजलि झा ने बताया कि यूको बैंक के स्थापना दिवस पर कोई बड़ा आयोजन नहीं कराया गया। इस मौके पर बैंक परिसर में ग्राहकों व स्टाफ के लिए बीपी, शुगर और कोरोना जांच के लिए निशुल्क जांच शिविर लगाया गया। इस मौके पर सुभाष चंद्र, नेहा सागर, विनीता कुमारी सहित कई बैंक कर्मी मौजूद थे। आज देखिए एक्चुअली हम लोग जो है ना यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड जो है चेकअप कर रहे हैं, जैसे बीपी है, ब्लड शुगर है, और कुछ हम लोग एजुकेट कर रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, क्योंकि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो उसको लोग जितने भी यहाँ पे ग्राहक हैं या फिर जो भी यहाँ पे स्टाफ्स हैं सबको हम लोग एजुकेट कर रहे हैं। ऐसे तो पहले से भी लोग एजुकेटेड है, फिर भी हम लोग उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग